दोस्तों नमस्कार। गजब हरियाणा की तरफ से आपको जितनी भी कैमला गांव की तस्वीरें हैं वो सभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी हम दिखाने वाले हैं कि कैसे मुख्यमंत्री का जो जहाज आया था वो वापस कर दिया है और जो पंडाल लगाया गया था उस पंडाल को किसानों ने तहस नहस कर दिया है, क्योंकि किसानों में इतना रोष है, ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो ये कानून आए कानून के खिलाफ वो खड़े हुए हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ जो भी मंत्री है, मंत्रियों की कुर्सियाँ लगाई गई थी वो कुर्सी नीचे गिर गई, तो ऐसा मान सकते हैं कि सरकार नीचे गिर चुकी है। और अभी जो खट्टर साहब आए थे वो उल्टे पैरे उनको वापस जाना पड़ा, यानी वो 9-11 हो चुके हैं और जहाज था वो नीचे नहीं उतार पाए क्योंकि जो किसान थे वो मुंह बाए बाट देख रहे थे और उनके हाथों में, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि लाठी डंडे भी उनके हाथों में थे। तो मुख्यमंत्री जी ने घबरा कर वापस हेलीकॉप्टर ऊपर उठा लिया और वो चले गए। तो देखिए यहाँ ये जो कुर्सियाँ तोड़ी गई है, जो पंडाल तोड़ा गया है, जो टेंट उखाड़ा गया है, जो बीजेपी ने तंबू लगाया था वो तंबू को तहस नहस कर दिया गया है। और देखिए ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां मैं आपको दिखाऊंगा कि किस मंत्री की कौन सी कुर्सी थी और कैसे तोड़ी गई है। तो इन सभी पर नाम लिखे गए थे कि इस कुर्सी पर ये मंत्री बैठेगा, ये विधायक बैठेगा, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री जी आने वाले थे। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करूँ तो पुलिस प्रशासन छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कई किलोमीटर तक मैं कह सकता हूँ जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ खड़ा किया गया था। और जो ट्रक वगैरह थे वो यहाँ रात के ही रोके गए थे, रास्ते में रोके गए थे और यहाँ जो रेती बजरी से भर दिए गए थे। देखिए यहाँ जो कुर्सियाँ लगाई गई थी वो कुर्सियाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस मंत्री की कौन सी कुर्सी थी। और यहाँ हेलीकॉप्टर जो आया था वहाँ हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड लगाया गया था, वो हेलीपैड किसानों ने उखाड़ दिया। और वहीं सबसे पहले जो स्थिति तनावपूर्ण हुई थी वहाँ पर किसान और पुलिस बल के आपस में हाथापाई हुई और किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। तो देखिए यहाँ जो ये बिखरा दिखाई दे रहा है आपको, कुर्सियाँ टूटी हुई है, यहाँ सामान टूटा हुआ। और यहाँ देखिए ये प्रिंटर भी तोड़ दिया गया है और यहाँ जो पेज थे वो भी बिखेर दिए गए हैं, प्रिंटर भी बिखेर दिया गया। और जो मीडिया कर्मियों के लिए जो स्टेज लगाया गया था वो भी यहाँ तोड़ फोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ कोई, मैं ये भी कह सकता हूँ कि बड़े चैनल यहाँ आने वाले थे तो लोकल मीडिया ये आवाज़ भी दिखा रहा है और ये आवाज़ उठा रहा है किसानों की। और देखिए जो मंत्रियों के लिए कुर्सियाँ थी वो कुर्सियाँ भी तोड़ दी गई है। तो कुर्सियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार ये आपको दिखा देता हूँ। किसान और यहाँ पुलिस अब शांतिपूर्वक खड़े हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर वापस जा चुका है और यहाँ अब स्थिति शांतिपूर्वक हो चुकी है। तो देखिए कुर्सी संजय भाटिया जी की थी, जो सांसद है, सांसद के लिए यहाँ ये कुर्सी लगाई गई थी संजय भाटिया जी के लिए। और जो मंत्री है, विधायक है, उसके लिए भी कुर्सियां है, वो भी आपको दिखा दे। देखिए जो गमले वगैरह थे ये, तो ये भी तोड़ दिए गए हैं। और ये देखिए ये भी जो कुर्सी है ये भी कंवरपाल जी के लिए लगाई गई थी, ये भी तोड़ दी गई है। कुर्सियों का तोड़ना ऐसा भी माना जाता है कि कहीं सरकार गिरने की कगार पर है। कंवरपाल जी के लिए ये कुर्सियां लगाई गई थी और जो संदीप है अपने खेल मंत्री है उसके लिए भी कुर्सियां है, वो भी तोड़ दी गई है। वो सभी कुर्सियां हम यहाँ आपको दिखाएंगे बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से। देखिए ये सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं, वेदपाल जी के लिए है ये। और जितने भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन सभी के लिए यहाँ पहले ही एडजस्टमेंट कर दी थी कि किस कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो यहाँ तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि जो बीजेपी की एक किसान महापंचायत होनी थी तो इसमें किसानों ने कैसे रंग जमा दिया है। मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि अगर कुछ भी हो जाए मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। पहले भी 1.5 महीना हो चुका है कि जो किसान है वो बॉर्डर पर बैठे हैं और फिर भी ऐसी गलती, यानी मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री ऐसी गलती कर रहे हैं जैसे आग लगी हुई है और पेट्रोल लगाकर पास से निकल रहे। देखिए ये धनखड़ जी की कुर्सी है, ये भी तोड़ दी गई है। तो अगर आग लगी हुई है और पेट्रोल शरीर पर लगाकर या फिर हम कोई किसी वस्तु पर पेट्रोल लगाकर उसके पास से निकले तो समस्या बढ़ेगी, आग लग सकती है। तो वो आग लग चुकी है। तो ये कुर्सी आप देख सकते हैं, जिसकी भी ये कुर्सी है वो अपनी कुर्सी अब खतरे में सोच सकता है, उसकी कुर्सी खतरे में आ चुकी है क्योंकि बीजेपी की सरकार किसान